हरियाली ही ज़िंदगी है, हरियाली ही इंसान की हम कहें कि एक आशा है, जीने की एक तमन्ना है। और यही वो हरियाली है जिसे हम देखने के लिए अगर हम बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं जस्ट एक पर्यटन के तौर पे। और जैसा लगता है कि अगर हरियाली ना हो तो शायद हमारी ज़िंदगी भी कहीं न कहीं इनकम्प्लीट सी रह जाती है। जीवन में हरियाली का होना कितना ज़रूरी है, शायद यह अब हम सबको समझ में आना शुरू हो गया है। और ये हम सब की जवाबदेही भी है कि हम सब मिलकर इस एनवायरनमेंट, इस पर्यावरण की रक्षा करने में हम सब आगे आएँ। तभी इंसानों के साथ-साथ अगर हम बात करें तो हम सभी जीवधारियों की रक्षा कर सकते हैं। हरियाली के बारे में कहा जाता है कि ज़िंदगी का आधार है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, मन खुश रहता है और हरियाली तभी संभव है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। एक तरफ जब ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भर के टेम्परेचर्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग 45-47 डिग्री टेम्परेचर को जब हम लोग फेस कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हरियाली की जो ज़रूरतें हैं अब वो फिर से दिखनी शुरू हो गई हैं, या फिर इसका एहसास होना हम सबको शुरू हो गया है। कहा जाता है कि जब हम पेड़ों को काटेंगे, बर्बाद करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा एनवायरनमेंट भी बर्बाद होगा, पर्यावरण भी बर्बाद होगा। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं अपने गांव के सोन नदी के किनारे। सोन नदी के किनारे पहुंचा हूं। अभी सुबह-सुबह का समय है और मैं आपको दिखाऊं कि अभी सनराइजिंग भी होने वाला है, यानी कि पूरी तरह से हुआ नहीं है, बिल्कुल ये सुबह-सुबह का वक्त है। और आपको लग रहा होगा कि मैं इस सुबह आज यहाँ पे क्यों हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। कहा जाता है कि हरियाली ही ज़िंदगी है। हरियाली ही ज़िंदगी है, हरियाली ही इंसान की हम कहें कि एक आशा है, जीने की एक तमन्ना है। और यही वो हरियाली है जिसे हम देखने के लिए अगर हम बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं जस्ट एक पर्यटन के तौर पे। और जैसा लगता है कि अगर हरियाली ना हो तो शायद हमारी ज़िंदगी भी कहीं न कहीं इनकम्प्लीट सी रह जाती है। अभी जब क्लाइमेट चेंज का दौर है और जब हमारा टेम्परेचर अभी जा रहा है 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक, और इस 40 से 46 डिग्री होते टेम्परेचर ने अगर हम कहें तो इंसान की ज़िंदगी को कहीं न कहीं रोक सा दिया है। इंसान घर में रहने को मजबूर सा कर दिया है और ये टेम्परेचर ने इंसान को बुरी तरह से हिला करके रख दिया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये सिर्फ़ इंसानों की ही समस्या नहीं है, बल्कि नेचर के साथ जुड़े हुए जिस हम ग्रीनरी की आज हम बात करने आए हैं, जिस प्लांट्स की बात करने आए हैं, जिन ट्रीज़ की अगर आज हम बात करने आए हैं, वो सारे के सारे एक तरह से अगर हम बात करें तो तबाही के रास्ते पर हैं। तबाही के रास्ते पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे इतनी भयंकर गर्मी में ये सूख रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरे से अगर मैं दिखाने तो ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर हमारा एक तरह से कहें तो बचपन गुजरा है। और इस गुजरते हुए बचपन में हमने देखा है यहाँ के हरियाली को। ये जो नज़ारा दिख रहा है अभी आपको, ये पूरा का पूरा
हम बात करें तो एरिया जो था ये हरियाली से भरा हुआ था। काफ़ी पेड़ थे, घने पेड़ थे और इवन कि कई बार इन जंगलों में आते हुए भी हमें डर सा लगता था। और जब इन जंगलों में जब हम आते थे तो उस समय आम तौर पर जैसे हिरण की अगर हम बात करें, नीलगाय की बात करें, यहाँ पे अच्छा खासा जमावड़ा हुआ करता था क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने का यह एक जगह भी था जो मिल जाता था उनको। लेकिन आज बदलते समय के साथ देखिए, आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, दुनिया के बदलते हुए क्लाइमेटिक सिचुएशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए इंसान बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। और वो रिस्पॉन्सिबल हम इसलिए भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, मैं अपने सिर्फ गांव की मैं बात करूं, अगर मैं पूरे देश की भी अगर छोड़ दूं तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखता है। आज यहाँ पर पेड़ बहुत तेजी के साथ कटते चले गए और आज कटते चले गए, और मुझे मालूम है कि जब देश इतना बड़ा है तो अगर हम देश के हिसाब से बात करें तो जाहिर सी बात है कि अब पेड़ों के कटने का जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है और बहुत तेजी के साथ कटता चला गया। हालत ये हुई कि आज ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। हरियाली जैसे खत्म से हो रहे हैं, लेकिन जब एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं या जैसा कि हम सब आजकल झेल रहे हैं कि टेम्परेचर जब 40 और 46 डिग्री को टच कर रहा है अभी, तो मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे कुछ पेड़ जो अभी बचे हुए हैं वो भी खड़े खड़े सूख रहे हैं। इस बार प्री मानसून के नाम पे कोई बारिश नहीं हुई, जिसका इंतजार यहाँ के लोग, यहाँ के पेड़, यहाँ के छोटे छोटे पौधे, शायद इन सबको उम्मीद थी कि अगर इस बार की बारिश हो जाती अभी तक, या प्री मानसून की बारिश हो जाती, तो शायद इन पेड़ पौधों में थोड़ी जान आ जाती। मुझे मालूम है ये पेड़ पौधे कहने को बेजान है, बोल नहीं सकते, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी जो परिस्थितियां हैं वो हमें बता नहीं सकते, लेकिन उनको देखने से एहसास तो हो ही जाता है। वो बोल नहीं सकते, हम इंसान हैं, हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, हम उनको देख करके समझ सकते हैं, उनकी मनोदशा को हम समझ सकते हैं। और शायद यही रीज़न है जो मैंने आपसे कहा, इन पेड़ पौधों को देखकर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पेड़ किस तरह से खड़े खड़े पानी के अभाव में सूख से रहे हैं या सूखने के कगार पर हैं। जैसे यहाँ पे सामने एक शीशम का पेड़ दिख रहा है, इसकी पत्तियाँ पूरी तरह से झुलस चुकी हैं इस हाई टेम्परेचर में। और मैं आपको दिखाऊं इस वाले कैमरे से, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं। और यही स्थिति अगर मान लीजिए अगले एक हफ्ते तक अगर ये कंटिन्यू रहा तो शायद यह पूरी तरह से सूख जाएगा। और सिर्फ ये इसी का एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है। अगर ऐसे हम ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पे अभी बहुत सारे ऐसे पेड़ आपको दिख जाएंगे जहाँ पर खड़े खड़े वो सूख रहे हैं, बारिश के अभाव में, पानी के अभाव में। मेरे गांव के किनारे सोन नदी भी है, सोन नदी के किनारे में खड़ा हूँ। पीछे का अगर मैं बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश करूँ तो आज से 10 साल पहले यहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू दिखता था, लेकिन अभी बदले हालात ने बालू को इस तरह से लूटा गया है, या बालू को निकालने का काम इस तरह से किया गया है कि यहाँ पे अगर आप देखने की अभी आप कोशिश करें तो बालू कम और मिट्टी ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे बालू हज़ारों ट्रकों के ज़रिए रोज लगभग ढोया जा चुका है। और ये महज एक साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से लगातार ये बालू निकाला जा रहा है यहाँ भी। इससे भी हम कह सकते हैं कि यह पर्यावरण संकट को बढ़ाने में इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। अभी हम आ चुके हैं सोन नदी के किनारे, और सोन नदी के किनारे का ये नज़ारा जो मैं आपको बार बार कैमरे पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हरियाली को नष्ट कर दिया गया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सोन नदी का नज़ारा है जहाँ पर लगातार हर दिन बालू निकाला जा रहा है, और ये भी पर्यावरण के संकट को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सोन नदी के बारे में कहा जाता है या फिर इस गांव के किनारे जो रहने वाले लोग थे, इन बातों को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि यहाँ पे पानी की समस्या नहीं थी। यानी कि खास करके हैंडपम्प की बात करें, कुओं की बात करें, तो यहाँ पे ये चीज़ें सूखती नहीं थीं। लेकिन पिछले लगातार 2-3 सालों में अगर हम बात करें तो लगातार 2-3 सालों में यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत तेज़ी के साथ नीचे गया है। गांव में भी पानी की मारामारी है। मैं आपको ये जैसे एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कल जैसे मेरे घर के पास ही में जब हमने अपने मोटर को स्टार्ट किया पानी के लिए, तो मोहल्ले के
कई लोगों की भीड़ लग गई, कई मोहल्ले के कई सारे बच्चे वहाँ पे आ गए पानी लेने के लिए, और ये काफ़ी देर तक चलता रहा, पानी लेने का क्रम चलता रहा। और यहाँ पे जैसा देख रहे हैं आप कि ये ग्रीनरी लगभग ना के बराबर है, लेकिन इस परिस्थितियों के बीच में यहाँ एक पर्सन है जिन्होंने अपने बदौलत एक छोटा सा बगीचा खड़ा किया है, और लगभग मैं अगर बात करूं तो लगभग वो 17 से 18 घंटे रोज़ ही इस बगीचे में काम करते हैं। हालांकि यहाँ का जो ज़मीन है वो हज़ारों एकड़ में फैला हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, सोन नदी के किनारे का ये नज़ारा है, हज़ारों एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन उस हज़ारों एकड़ की ज़मीन में महज एक छोटा सा ये हिस्सा है जो थोड़े ग्रीनरी में चेंज हुआ है, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर 17 से 18 घंटे रोज़ ही काम करते हैं, और रोज़ काम करके इन्होंने एक तरह से ग्रीनरी का एक छोटा सा शक्ल दिया है, पर्यावरण को बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है। तो आइए हम चलते हैं अंदर और उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि वो किस तरह से यहाँ काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। के कारण बहुत से पेड़ पौधे सूख रहे हैं, साग सब्जी लगाए हो और डेली पटाना पड़ता है। बालू वाला बलुअर जमीन है, मिट्टी वाला नहीं है ज़्यादा। 1-2 दिन पर ही पटाना पड़ रहा है। कितना फल वाला पेड़ पौधा जैसे अमरूद हुआ, अनार हुआ, नींबू हुआ, ये सब कोई चीज़ में पपीता हुआ, फल लगा हुआ सूख रहा है, गिर रहा है। इतना तकलीफें है। माने आम सारा संकट बारिश ना होने की वजह से है ना? हाँ, ये सब बारिश ना होने की वजह से आम के पेड़ 3-4 गो 1-2 साल में फलने वाला था, वो सूख रहा है। बाँस फल वाला जामुन था, वो भी फल गिर रहा है सूख करके। इतना छोटी सी हरियाली को बचाने के लिए रोज आप कितना मेहनत करते हैं चाचा यहाँ पे आने के बाद? डेली सुबह शाम 3-4 घंटा मेहनत करते हैं, डब्बा पानी डालते हैं, लेकिन धूप से नहीं होता है, तो मजबूरन कभी पटाना पड़ता है। कल चला के मशीन से भी कभी कभार चलाना पड़ता है, लेकिन महंगा पड़ता है। इतना बालू जमीन है, इतना परवर सारा सूख गया फल वाला। अगला साल से ही आम के पत्ता पंछी देले रहे, सब झुलस गइल है। ये तूत का पेड़ है, ये भी पीला पीला सा हो गया। फल तो लगा था बहुत, मगर लू चलने की वजह से इतना सुखा गया कि फल पका हुआ सूख गया। सागवान है, शीशम है, सब पीला पीला हो रहा है। इधर परवर परवर का गाछ लगाए थे, इतना सारा सब सूख गया लू के कारण से। ये सब में देखो पानी डाले कल पर। कौन सी रहे? तो परवल? हाँ, परवल की स्थिति ये है, सूख गई है पूरी तरह से। ये पूरा में यहाँ वहाँ था, वो सब सूख गया। कुछ अगला साल, कुछ इन साल, अभी बारिश नहीं के कारण से नहीं था। अगले साल बहुत कुछ अच्छा था। ये तो हम कह सकते हैं कि महज एक छोटी सी वानगी थी, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जिससे हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बदले हालात में पर्यावरण कितना बड़ा संकट के रूप में उभरा है अभी। और हम इसलिए भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिनको अभी भी पर्यावरण की समझ नहीं है, एनवायरनमेंट की समझ नहीं है, इस भयंकर गर्मी में भी जब वो ऐसी में बैठकर जब अपनी पॉलिसी बना रहे होते हैं, देश को चलाने की बात करते हैं, तो शायद उनको ये समझ में आए
उस एसी वाले टेम्परेचर और उस एसी के बाहर की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से खतरनाक हो चली है। अभी हाल ही में जैसे यूपी से रिपोर्ट आई कि कांवड़िया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जरा इन चीज़ों को समझिए। कांवड़िया कॉरिडोर बनाया जा रहा है और कांवड़िया कॉरिडोर बनाने के नाम पर 1,12,000 पेड़ों को अभी काटा जाएगा। जी, एक रिसेंट रिपोर्ट है यूपी से, जहां पर 1,12,000 पेड़ों को काटा जाएगा। जब एक तरफ हम ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, पेड़ों को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सरकारें धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर इस तरह से एनवायरमेंट, पेड़ों को नुकसान करने के लिए तैयार है। इससे तो कम से कम ये पता चल जाता है कि हमारी आपकी ज़िंदगी से शायद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस हालात में जी रहे हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं और पेड़ पौधों का होना कितनी ज़रूरी है। शायद वो इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। सोन नदी के किनारे के सारी परिस्थितियों को दिखाने के बाद हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट रहे हैं और लौट इस उम्मीद में रहे हैं कि शायद यह देश का मुद्दा बने, देश का मुद्दा बने, आम लोगों के लिए यह एक मुहिम बने। जब हम आम लोगों की बात करते हैं, कॉमन पीपल की बात करते हैं, तो वो भी इस अपनी ग्रीनरी में भागीदारी निभाएं, थोड़ा आगे आएं, अपनी थोड़ी जवाबदेही तय करें कि इस संकट के स्थिति में उनका रोल क्या हो सकता है। यानी कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो क्या, जिनसे जितना भी संभव हो, खास करके बिजली से चलने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, ज़रूरत ना हो तो बंद रखें, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें, जिनसे जहाँ भी संभव हो पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। और जो कल एक और जो संकट मैंने देखा है यहाँ पे, कल घूमने के क्रम में मुझे दिखाई दिया कि कई सारे पक्षी भी मर रहे हैं। जी, इस हाईली टेम्परेचर की वजह से चारों तरफ पानी सूख गया है और पानी सूखने की वजह से पक्षियों को पानी पीने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। और पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन उनको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पानी उन्हें मिल नहीं रहा है और पानी नहीं मिलने की वजह से वो भी अपना दम तोड़ रहे हैं। उड़ते उड़ते पक्षी सीधे ज़मीन पर आकर धड़ाम से गिर जा रहा है, क्योंकि कहीं पे भी पानी नहीं है। जैसे अगर इस लोकेशन को हम दिखाने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हज़ारों एकड़ में फैला हुआ यह ज़मीन है, लेकिन पिछले 2-3 साल से अगर हम बात करें तो पानी का संकट जिस तरह से यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ भी लगातार पानी सूख गए। यहाँ जो छोटे मोटे हम कह सकते हैं कि जो गड्ढे थे, थोड़े बहुत तालाब थे, उसमें पानी लगभग यहाँ सालों भर स्टोरेज रहता था। लेकिन हाल के सालों में जिस तरह से बारिश में कमी आई है, अब वो गड्ढे भी पूरी तरह से भर नहीं पाते, और जब गड्ढे पूरी तरह से भर नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टोरेज की हम उसमें उम्मीद कैसे रखें कि सालों भर उसमें पानी मिलेगा, जिसमें जानवरों और पक्षियों के लिए एक राहत का जगह बन जाएगा। शायद इसकी उम्मीद भी हम नहीं कर सकते। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा संकट है, जैसा मैंने आपसे कहा, एनवायरनमेंट से किया गया खिलवाड़, पर्यावरण से किया गया खिलवाड़, जो कि आज हमें इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी बचाने की भी जवाबदेही हम सब की है। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो हमें कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए, और हम सब के प्रयासों से ही यह एनवायरनमेंट बच पाएगा। अदरवाइज अब इसे बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कि लगभग हम लोग बर्बादी के करीब आ चुके हैं।